वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज ने हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं, यानी एक ऐसी जगह जो देश का सबसे बड़ा आईटी हब है। बिल्कुल, और जहां लोगों की आमदनी बिल्कुल आसमान छू रही है। हाँ, वही तो। पर जब बात क्रिप्टो की आती है ना, तो डेटा बिल्कुल उल्टा निकलता है। आज हम तेलंगाना के इसी अजीब से पैराडॉक्स को डीकोड करेंगे। ये सच में काफी हैरान करने वाला डेटा है, क्योंकि देखिए, जब हम टेक और आईटी हब्स की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि वहां के लोग नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाते होंगे। सही बात है। लेकिन ज्योटिस का एक नया सर्वे आया है और इसमें करीब 12 लाख यूजर्स शामिल थे। इस सर्वे ने इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट दिया है। अच्छा, तो मतलब इस सर्वे का सबसे बड़ा खुलासा क्या था? खुलासा यह है कि तेलंगाना पूरे साउथ इंडिया का सबसे कम एक्टिव क्रिप्टो मार्केट है। यहाँ एक ट्रेडर का एवरेज ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ करीब 7,600 रुपए है। अरे वाह, सिर्फ 7,000? ये तो बहुत कम है। वही तो। और इस फर्क को देखने के लिए अगर हम इस डेटा को पड़ोसी राज्यों से जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे बाकी जगह क्या चल रहा है? जैसे तमिलनाडु में ट्रेडिंग एक्टिविटी तेलंगाना के मुकाबले 113% ज्यादा है। 113%? बाप रे। हाँ, और कर्नाटक में 78%, आंध्र प्रदेश में 37% और केरला में 25% ज्यादा एक्टिविटी देखी गई है। रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु इसलिए सबसे आगे है क्योंकि वहाँ अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। पर मुझे यहाँ ना इस बात पे थोड़ी ऑब्जेक्शन है। अच्छा, बोलिए। लोगों की आमदनी भी वहाँ काफी अच्छी खासी है, फिर तेलंगाना इतना पीछे क्यों है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये तो वही बात हुई ना कि आपके पास नई स्पोर्ट्स कार खरीदने के पूरे पैसे हैं, पर आप फिर भी पुरानी साइकिल चलाना ही पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ? ये साइकिल वाली एनालॉजी आपने बिल्कुल सटीक दी है, क्योंकि देखिए, असली मुद्दा ट्रस्ट और रिस्क का है। ट्रस्ट का? बिल्कुल। अच्छी आमदनी होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान डिजिटल एसेट्स में ही निवेश करेगा। तेलंगाना के लोग ना थोड़े कॉशियस निवेशक होते हैं, मतलब वो थोड़े सावधान रहते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ पैसे लगाते हैं? उनका भरोसा उन लो रिस्क और सुरक्षित ऑप्शंस पर ज्यादा होता है, जैसे सोना, चांदी और जमीन। तो क्या शेयर मार्केट्स वगैरह में भी यही हाल है? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि उनका शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्ट बाकी जगहों के मुकाबले काफी कम है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जागरूकता, यानी अवेयरनेस की कमी। तो मतलब सही जानकारी नहीं है उन्हें? सही पकड़ा आपने। सही जानकारी ना होने की वजह से लोगों को क्रिप्टो के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है और वो इससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें शायद डर लगता होगा। वही तो। उनके लिए पैसा मेहनत की कमाई है और बिना भरोसे के वो इसे ऐसी वर्चुअल जगह नहीं लगाएंगे। तो इस पूरी चर्चा से आज के सेगमेंट का एक जरूरी सवाल बनता है। क्वेश्चन: क्या ज्यादा आमदनी होने से लोग अपने आप क्रिप्टो में ज्यादा निवेश करने लगते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। इसका सीधा आंसर नहीं। ये सर्वे पूरी तरह से इस बात को साफ कर देता है कि सिर्फ आमदनी से निवेश तय नहीं होता। सही बात है। असली चीज ये है कि लोगों में निवेश को लेकर कितनी जागरूकता है और उनकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, यानी रिस्क एपेटाइट कैसा है उनका। हाँ, पैसों का होना जरूरी है, पर निवेश के लिए समझ और हिम्मत दोनों चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में एक बहुत ही गहरा टेकअवे है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का आना काफी नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना सबसे बड़ा कदम है। और इसमें वक्त लगता है। इसलिए दोस्तों, अब एक आखिरी बात पर विचार करना जरूरी है। सोचिए दोस्तों, अगर आने वाले समय में तेलंगाना में क्रिप्टो को लेकर सही जानकारी बढ़ जाए, तो क्या वहां के लोग गोल्ड और जमीन की जगह डिजिटल एसेट्स को अपनाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।